पूछते हैं, मैं स्कूल में जाती हूँ, कॉलेज में जाती हूँ, बच्चे मुझसे पूछते हैं आपने एवरेस्ट फतेह किया दीदी, आपको क्या मिला? अब मैं उनको क्या जवाब दूँ कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। इसलिए कुछ भी नहीं बोलती, मैं चुपचाप इस क्वेश्चन पे अटक जाती हूँ। एवरेस्ट पे जाना कोई आसान बात नहीं है। और मैं जब 7 मेंबर थे, 7 मेंबर अकेली लड़की थी, 42 दिन उनके साथ रही थी। दिक्कत हो गई थी मुझे, स्नो ब्लाइंड, एक आंख से मुझे दिख नहीं रहा था, एक हाथ मेरा काम नहीं कर रहा था। उस टाइम भी किसी का मेरे पास फ़ोन नहीं आया, गवर्नमेंट का किसी का भी फ़ोन नहीं आया कि बेटी आप कैसी हो। किसी ने मेरे से कुछ नहीं पूछा। आज से 4 साल पहले फतेहाबाद के गांव बनावाली के मध्यम वर्गीय परिवार की एक बेटी मनीषा पायल ने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर मन में ठाना था कि हरियाणा सरकार उन्हें सम्मान से लाद देगी, लेकिन उसने ये कतई नहीं सोचा था कि पिछले 4 साल से जिस सम्मान को पाना चाहती है उस सम्मान को पाने के लिए उसे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। आज उसी कड़ी में मनीषा पायल कुछ सहयोगियों व बनावाली के गांवों के साथ, ग्रामीणों के साथ फतेहाबाद के उपायुक्त के दर पे पहुंची है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं वह इनसे जान लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि 22 मई 2019 को मनीषा पायल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह कर वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्रित एक झंडा फहराया था और राष्ट्रगान गाया था। पूरे देश को फख्र हुआ था कि फतेहाबाद के छोटे से गांव बनावाली की मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी मनीषा पायल ने सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर देश का नाम रोशन किया है। लेकिन इसने कतई नहीं सोचा था कि उस सम्मान को पाने के लिए इसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मनीषा पायल आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, इनसे जान लेते हैं कि पिछले 4 साल में सरकार ने किन किन सम्मानों से नवाजा है और अब इनकी क्या मुख्य मांगे हैं। नमस्कार मनीषा जी। नमस्कार जी। 22 मई 2019 को आपने एवरेस्ट की चोटी भी फतेह की। हाँ जी। लगभग 4 साल हो गए हाँ हैं। जी। सरकार के द्वारा क्या सम्मान किया गया? सरकार ने सिर्फ एक कल्पनाचार्य शौर्य अवार्ड है 2020 में, वो दिया था, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिया। और जैसे मैं जब एवरेस्ट फतेह किया था मैंने, उस टाइम मुझे बीजेपी ने ही फ्लैग ऑफ करके भेजा था। ये बोला था उस टाइम कि आपको आने के बाद जो औरों को मिला है और पर्वतारोही को मिला है वही आदर सम्मान आपको मिलेगा। लेकिन मैं जैसे चक्कर काट रही हूँ डीसी ऑफिस के, जैसे 3 डीसी आ चुके हैं पहले, इससे पहले 4, सब डीसी यही बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन नहीं हो रहा। 4 साल हो गए हैं। फतेहाबाद में बीजेपी के विधायक हैं, सिरसा संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के सांसद है, कभी बातचीत हुई है उनसे? कभी वो मेरे से मिले ही नहीं है बातचीत। उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं मनीषा पायल हूँ। उन्हें ये भी नहीं पता हुआ कि जिले की एकमात्र बेटी है जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। माउंट एवरेस्ट फतेह जो 1953 में फर्स्ट माउंट एवरेस्ट हुआ था, मैंने 2019 में किया है। कि जिले की 1953 से लेके 2019 तक जिले की एकमात्र बेटी हूँ जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। लेकिन कभी किसी ने कुछ नहीं पूछा मुझसे, कुछ भी ना कभी मुझसे मिले। एक खेल एक्रीडिटेशन मिलता है, क्या मिला आपको वो? नहीं मिला। पॉलिसी ही चेंज कर दी है गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है। आप चाइना की तरफ से एवरेस्ट फतेह करोगे तो आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा सी का और 5 लाख रुपए मिलेंगे। और मैंने जैसे नेपाल से किया है, लेकिन जो तेंजिंग नोर्जे अवार्ड मिलता है, अर्जुन अवार्ड के जो इक्वल है, वो इसको मिलता है जो नेपाल की तरफ से करते हैं। उसका नाम ही तेंजिंग नोर्जे है। नेपाल से थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एवरेस्ट किया था, तेंजिंग नोर्जे। बहुत से अन्य माउंटेनियर रहे हैं, चाहे रामलाल की बात कर लीजिए, ममता सोदा की बात कर लीजिए, इन सबको डीएसपी पद के रैंक के तहत नौकरी मिली है। क्या आपको ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया? नहीं, बस इतना बोला गया था। जिस टाइम फ्लैग ऑफ हुआ था उस टाइम ये बात बोली गई थी, आदर सम्मान वही चीज़ आपको दी जाएगी, कोशिश करेंगे हमको आपको वही दिलवाएंगे। लेकिन कभी उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, कभी इस चीज़ के बारे में बोला नहीं मिला। जो आपकी कोशिशें हैं, क्या फतेहाबाद जिला प्रशासन तक ही सीमित रही है आज तक? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं चंडीगढ़ भी गई थी। किससे मिले थे चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में बराला जी ने मुझे फ्लैग ऑफ करके भेजा था। मैं सीएम सर से मिली थी जैसे मैं आई थी उस टाइम, लेकिन कुछ भी उन्होंने वो नहीं किया कि आपको कुछ मिलेगा या कुछ। तो आज क्या मांग लेकर आप जो फतेहाबाद उपायुक्त के दर पर पहुंचे हैं? मेरी वही मांग है, जो पीछे पर्वतारोही को जो आदर सम्मान मिला है, जो उन्हें मिला है वही से मुझे मिलना चाहिए। एक खिलाड़ी के तौर पे मुझे कोई भी नहीं जानता कि मैंने, हाँ मेरे बुक्स में नाम है, लोग मुझे जानते हैं सिर्फ एक नाम से, बुक से, ऐसे कोई नहीं जानता। और मुझसे पूछते हैं, मैं स्कूल में जाती हूँ, कॉलेज में जाती हूँ, बच्चे मुझसे पूछते हैं आपने एवरेस्ट फतेह किया दीदी, आपको क्या मिला? अब मैं उनको क्या जवाब दूँ कि मुझे कुछ भी नहीं मिला? तो फिर वो गलत जाता है ना, इसलिए कुछ भी नहीं बोलती, मैं चुपचाप इस क्वेश्चन पे अटक जाती हूँ। हरियाणा सरकार का मुख्य एक लक्ष्य रहता है कि खेलों के अंदर उनकी बेटियां हैं चाहे बेटे हैं प्रदर्शन अच्छा करे, लेकिन आपने तो एक माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। लगता है कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की नाकामी है जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल है, आज मैं मानती हूँ। मैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब स्टार्ट हुआ था, उसी से प्रेरित होकर मैं गई थी एवरेस्ट पे। एवरेस्ट पे जाना कोई आसान बात नहीं है।
कि मतलब अपने एक किसी के माँ बाप आपको भेजेंगे 42 दिन की जो मेरी यात्रा थी, आप भेजेंगे जहाँ नेटवर्क भी नहीं था। और मैं जब 7 मेंबर थे, 7 मेंबर अकेली लड़की थी, 42 दिन उनके साथ रही थी। जहाँ तक मुझे 2019 की आपकी यात्रा का वर्णन याद आ रहा है, आप घायल भी हो गई थी, बिल्कुल किन हो किन गई। मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा था? जैसे मैं एवरेस्ट फतेह हुआ था, एवरेस्ट फतेह होने के बाद मैं बेहोश हो गई थी। मैं 2 घंटे ऊपर रुक गई थी। मैंने रिकॉर्ड बनाया था, नेशनल एंथम किया था, इंडियन फ्लैग ले गई थी और नरेंद्र मोदी का फ्लैग लेके गई थी साथ में। तो वो -45 टेम्परेचर की वजह से वो स्टिफ चिपक गया था, उतर नहीं रहा था। उसको सीधा करने के लिए मैंने उसको जैसे सीधा किया, ग्लव्स निकाला तो मेरे हाथ में फ्रोस्ट बाइट हो गई थी और उंगली में, इसमें आँख में भी दिक्कत हो गई थी मुझे। स्नो ब्लाइंड, एक आँख से मुझे दिख नहीं रहा था, एक हाथ मेरा काम नहीं कर रहा था। उस टाइम भी किसी का मेरे पास फ़ोन नहीं आया, गवर्नमेंट का किसी का भी फ़ोन नहीं आया कि बेटी आप कैसी हो। किसी ने मेरे से कुछ नहीं पूछा। पर्वतारोही मनीषा पायल को आप सुन रहे हैं, जिन्होंने साफ साफ हरियाणा की गूंज के कैमरे पर बोलते हुए कहा है कि जब 2019 को उन्होंने नरेंद्र मोदी का फ्लैग ऊपर फ्लैग किया था तो वह बेहोश हो गई थी। 2 घंटे तक वह पर्वत पर रही थी, लेकिन किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने उनका हाल चाल नहीं जाना है। वहीं पिछले 4 साल से वह सम्मान पाने के लिए भटक रही है। लेकिन फतेहाबाद के विधायक की बात कर लीजिए, चाहे सिरसा संसदीय क्षेत्र के सांसद की बात कर लीजिए, उनको पता तक भी नहीं है कि गाँव बनावाली में कोई मनीषा पायल नाम की लड़की भी रहती है। बड़ा उदासीन रवैया है इनका नजर आ रहा है। हमारे साथ साथ जिंदगी संस्था के अध्यक्ष हरदीप सिंह बने हुए हैं, जो आज नेतृत्व कर रहे हैं मनीषा पायल के सम्मान के लिए। इनसे भी जान लेते हैं कि कहां कहां तक है मनीषा पायल की आवाज को उन्होंने पहुंचाया है, और यदि आज सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो भविष्य में उनकी क्या रणनीति रहेगी। हरदीप नमस्कार। नमस्कार साहब। सबसे पहले तो तरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा जब किली मजारो गई या एवरेस्ट गई, आप मनीषा एक बात कह रही थी कि उसे सरकार की तरफ से बेशक कोई पहचान ना मिली हो, लेकिन मैं आप सभी मीडिया के साथियों को आपके माध्यम से जो देख रहे हैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उस मीडिया के जरिए आज ज़िला फतेहाबाद हो, चाहे सिरसा हो, चाहे हिसार हो, एक मीडिया ने उसको एक पहचान देने की बात, जो ड्यूटी जिम्मेदारी सरकार की थी वो ड्यूटी मीडिया ने निभाई है। दूसरा जो सबसे बड़ा धन्यवाद दूँ मनीषा को, जो पैतृक गांव है बनावली गांव के एक एक घर ने, एक एक युवा ने, चाहे भगत सिंह ब्रिगेड के हमारे नौरंग भाई हो, चाहे सरपंच साहब हों, चाहे पूर्व सरपंच हों, चाहे कोई भी एक बुजुर्ग हो, उसने मनीषा को एक घर की बेटी नहीं माना। उसने मनीषा को अपनी बेटी मानकर इसका हर सुख दुख में साथ दिया है। और अब जब इसके सम्मान की बात आई, हम पिछले 2 दिन पहले जब गांव में गए थे तो एक एक ग्रामीण ने, चाहे सरपंच साहब बलजीत जी हों, राममूर्ति जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, इन सभी ने एक ही बात कही, भाई हम बेचारी या किसी भी तरीके से को, लेकिन जब बात बेटी की आएगी तो हम उसके सम्मान के लिए जान लड़ा देंगे और एकजुट होकर सीएम साहब तक जाना पड़े, पीएम साहब तक जाना पड़े, तेरे लिए ट्राली भरकर, बस भरकर जाएंगे। और यही हौसला था जो गांव से मिला, यही हमारी संस्था की भी ताकत बनी। और गांव जो है सबसे पहली कड़ी परिवार जो है गांव होता है। तो मैं जोड़ना चाहूँगा कि गांव ने आज जो इसको मनोबल बढ़ाया है, उसी की बदौलत आज एक ताकत के साथ यहाँ खड़ी है। और मैं उम्मीद करता हूँ सरकार भी इस चीज़ को ध्यान दे। जी हाँ। तो दूसरा बात जो आपने सांसद जी की पूछी थी, अब महिला जो हमारे लोकसभा में सांसद हैं सुनीता दुग्गल जी, वो अक्सर जब सदन में बयान देती हैं तो वो एक ऐसी खिलाड़ी का नाम लेती हैं जो हमारे पूरे सिरसा संसदीय क्षेत्र से नहीं है, रानी रामपाल जी। सुनीता दुग्गल जी को ये नहीं पता कि जो रानी रामपाल है वो शाहबाद की खिलाड़ी है, ना कि सिरसा की है। वो सदन में जहाँ उनके नरेंद्र मोदी जी पीएम साहब बैठे हैं, उनके सामने वो कहते हैं कि जो रानी रामपाल जो है हमारे सिरसा संसदीय क्षेत्र से आती हैं, और जो मनीषा है उनको पता नहीं है, और जो यहाँ की नहीं है उनके बारे में वो कहती है कि हमारे क्षेत्र के हैं। तो ऐसे सांसद जो महिला सांसद हैं उनको तो सबसे पहले फ़र्ज बनना चाहिए था कि मनीषा को आगे संभालती, चाहे वो मैदान में दाखिल रही हैं तब। और दूसरी बात, जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय विधायक का विधानसभा क्षेत्र आता है, गाँव बनावाली उसी के अधीन आता है। एक बार भी मुझे नहीं लगता कि ग्रामीणों से जाकर पूछा अभी आपके गांव की बेटी बड़ी छाई हुई है तो उनसे मिलवाओ, उनके परिवार का सम्मान करते हैं। तो उसमें उनके भी मतदाता होते हैं, उनके सपोर्टर भी होते हैं, तो उनसे भी कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। एक दुर्भाग्य है। कैबिनेट मंत्री इसी क्षेत्र से आते हैं, जिला फतेहाबाद से जेजेपी के हैं देवेंद्र बबली जी, वो भी बड़े बड़े नारे देते हैं कि हम बेटियों के सम्मान में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनकी नॉलेज में भी आज तक मनीषा का कहीं जिक्र नहीं आया कि हम मनीषा को सम्मान दें। यह लगातार आपकी मीडिया के माध्यम से अपनी मांग उठाती रही है, तो अभी तक हाँ, जिला उपायुक्त जितने भी रहे हैं उन्होंने एक फ़ाइल हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए पंचकुला भेजी है, लेकिन वो पंचकुला जाकर पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है फाइल। यहाँ से सारे जो जिला उपायुक्त हैं फाइल तो भेजते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पंचकुला में जाकर अटक जाती है, जहाँ पूरी सरकार बैठी है। तो ये हम यही कहेंगे सरकार इस तरफ ध्यान दे, या तो कमी बताए
हरदीप, जिस तरह आपने एक बताया कि बनावाली गांव की बात कर लीजिए, फतेहाबाद विधानसभा के अंतर्गत आने वाली अन्य गांवों की बात कर लीजिए, हर घर ने मनीषा को अपनी बेटी माना है। पिछले 4 साल से सरकार इनको बेटी नहीं मान पाई है, कहाँ कमी रह गई है? इनकी कमी एक ही रही होगी फिर तो, कि 22 मई 2019 को इनकी गलती ये रही कि नरेंद्र मोदी जी का झंडा लेके चली गई। इन्होंने तो एक सम्मान देने के लिए जब ये गई थी तो पूरे गांव ने एक बेटी को ऐसे रवाना किया था जैसे एक बेटा फौज में भर्ती होने जा रहा हो। मुझे याद है आज भी वो दिन जब पूरा गांव और पूरी महिलाएं जो वहाँ पे गांव में इकट्ठी हुई थी। हमने रौनक भाई को और जितने भी साथी उनको फ़ोन किया तो गांव की महिलाओं ने ऐसा कार्यक्रम किया था लोकगीत गाते हुए कि हमारी बेटी जो है एक फ़ौज में भर्ती होने जा रही है। और इस बेटी को हम सब जब ये मोदी जी का वो लेके गई थी, उसने कहा था कि मैं 22 मई को ही फतेह करूँगी, क्योंकि अगले दिन नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने थे। और मैं यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा मोदी जी ने दिया, हम बेटियों को सम्मान दिया है, उनको समर्पित करूंगी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो नारा इनके लिए जी का जंजाल बन गया। जिस किसी दूसरे एवरेस्ट विजेता ने ऐसा नहीं किया, उसको तो सरकार एक हिसार की कोई एवरेस्ट विजेता थी, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं उसको बुलाकर अपने ऑफिस में उसको बधाई दी और मीडिया में दिया। इस बेटी का कसूर बता दे कोई भी। बराड़ा साहब से मिले हम, सीएम साहब भी मिले हैं, दिल्ली तक इसके साथ गए हुए हैं। तो ये कसूर या तो बताए या फिर बेटियों के साथ भेदभाव हो रहा है, इस तरह के नारे ना दे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। आज हरियाणा की गूंज चैनल के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं, मनीषा पायल और सभी ग्रामीणों की आवाज़ सीएम हाउस तक पहुंचाने में हम अहम भूमिका निभाएंगे। देखिए, आप हमेशा अहम कड़ी रहे हो। हमारी जो भी कोई बात पहुंची है मीडिया के माध्यम से ही पहुंची है। सरकार के किसी नुमाइंदे ने, मैं तो नाम ले रहा हूँ, हमें किसी का डर नहीं है, तो सरपंच साहब बलजीत झांझड़े जी हैं, इनके पास भी जब हम गए थे 2 दिन पहले, या राममूर्ति जी या जितने भी ग्रामीण बैठे हैं, इन्होंने एक बात कही थी कि हमें सरकार से कोई, हमारी बेटी, जब हमारी बेटी को सम्मान नहीं मिल रहा तो हम फिर किस चीज़ का सरकार की तारीफ़ करें। पूरे हम ढिंडोरा पीटें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियों को सम्मान दिया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो हैं सरपंच साहब से और जितने भी गणमान्य इनसे भी पूछे, क्योंकि जो गाँव की बेटी है वहाँ पली बड़ी है, उस गांव में पली बड़ी है और इसको सम्मान इस गांव ने दिया है, उनकी भावना उनका दर्द भी आप अपने चैनल के माध्यम से उन सरकार के नुमाइंदों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि वोट इनसे लेने उन्होंने। जो ये विधायक हैं या फिर जो सांसद हैं, वोट मांगने इन्हीं के पास जाएंगे। और मैं आपको दावा करता हूं, आज अगर वो इसको बेटी को नहीं संभालेंगे तो उस गांव के दरवाजे नहीं, पूरे भट्टू क्षेत्र के दरवाजे उन नेताओं के लिए बंद हो जाएंगे। मैं इसीलिए कहता हूं वो ऐसी गलती ना करें, इसके सम्मान को समझे और उनके बीच में जुड़ जाएं। सरपंच साहब, जो सरपंच होता है सरकार और जनता के बीच में दूरी का काम करते हैं, आप सरपंच है, हाथ खाली रहने के कारण क्या है? क्यों हाथ खाली है आपके अभी तक? हम तो अब निरंतर प्रयास कर रहे हैं जी, हमारी बेटी के लिए मान सम्मान की हम ब्लॉक स्तर पे भी इकट्ठा करेंगे और जिला स्तर पर, और हमें प्रदेश स्तर पर जाना पड़े तो हम प्रदेश स्तर तक कोशिश करेंगे, हमारी बेटी को मान सम्मान दिलवा के रहेंगे। जैसे कि बीजेपी के विधायक है, बीजेपी की सांसद है, चेयरमैन सुभाष बराला है, जेजेपी से मंत्री देवेंद्र पब्लिक, कभी संपर्क हुआ आपका उनसे? अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ है और उनको भी शायद पहले ये बोल चुके हैं, भाई हरदीप भी बोल चुके हैं, मनीषा बहन भी बोल चुकी है कि इनको शायद अभी तक किसी को ये भी नहीं पता है अभी हमारे ज़िले से कोई बेटी है जो पर्वतारोही है, मनीषा पायल, शायद इसका नाम भी नहीं पता है। तो ये बड़े दुख की बात है भी, इनके सबके नॉलेज में होना चाहिए ये सब चीज़ें, और हम आगे इनके नॉलेज में दिलवाएंगे ये बातें, आज डीसी साहब को देंगे। उसके बाद में अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो एमपी एमएलए हमें प्रदेश सरकार के सीएम हाउस तक जाना पड़े तो हम जाएंगे। पर्वतारोही मनीषा पायल को आप मेरे साथ बने हुए देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 22 मई 2019 को तमाम मुश्किलें झेलते हुए, जिसमें वह बेहोश तक हो गई थी, पर्वतारोही मनीषा पायल ने एवरेस्ट चोटी को फतेह किया था और एवरेस्ट पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चिन्ह वाला, उसका फोटो वाला झंडा है, फहराया था। 23 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार शपथ ली थी। मनीषा पायल को लगता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नुमाइंदों के द्वारा उन्हें सम्मान दिया जाएगा, लेकिन इसने कतई नहीं सोचा था कि उसी सम्मान को पाने के लिए उसे दर दर भटकना पड़ेगा, सरकारी अफसरों की चौखटों पर चक्कर काटने पड़ेंगे। लगभग 4 साल से सम्मान के लिए भटक रही मनीषा पायल आज फिर फतेहाबाद उपायुक्त के दर पर पहुंची है और इसका एक ही है जो मोटिव है, एक ही उद्देश्य है कि पिछले 4 साल से जिस सम्मान से वह वंचित है वह सम्मान इसको दिया जाए। मैं आपको बता देता हूं कि खेल नीति के तहत एक खेल एक्रीडिशन दिया जाता है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक की सम्मान राशि भी है पर्वतारोही को दी जाती है, लेकिन पिछले 4 साल से 5 पैसे का सहयोग भी सरकार के द्वारा इनको नहीं दिया गया है। 30 से 35 लाख रुपए का जो खर्चा पर्वतारोही के लगा था वो ग्रामवासियों ने वहन किया था। पूरे ग्राम
ग्राम वासियों के घर घर से एक एक रुपया जो है इकट्ठा कर कर इनको पर्वतारोही करने के लिए भेजा गया था। जैसे कि हरदीप सिंह ने बताया कि गांव के हर घर ने इन्हें बेटी माना था, लेकिन सरकार पिछले 4 साल से इनको बेटी नहीं मान सका है। क्या चूक इनसे हो गई है या क्या भूल सरकार से हो गई है? कहीं सरकार के जो लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर नुमाइंदे बैठे हैं, कहीं सरकार को भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं? सरकार की जो भी विंग है उनको सोचना चाहिए कि जो बेटी है जिन्होंने प्रधानमंत्री का ध्वज फहराया था, जिन्होंने राष्ट्रगान है शिखर पर गाया था, वो आज सम्मान से लड़ रही है, सम्मान के लिए लड़ रही है और जगह जगह दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हो रही है। सरकार के उस स्तर पर बैठे, चाहे सीएम की बात कर लीजिए, डिप्टी सीएम की बात कर लीजिए, अन्य स्तर के अधिकारियों की बात कर लीजिए, मंत्रियों की बात कर लीजिए, उन्हें एक बार जरूर सोचना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था वही कहीं व्यर्थ ना चला जाए। मैं आपको दिखा दूं, कैमरामैन से कहना चाहूंगा एक बार चारों तरफ कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए। आज बनावाली पूरा गांव नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण भी यहाँ पहुंचे हैं और मनीषा पायल के समर्थन में एक ही आवाज निकाल रहे हैं कि यदि आने वाले समय में सरकार इनको सम्मान नहीं देगी तो इनका आंदोलन किसी भी स्तर पर जा सकता है। कैमरामैन मनोज जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।